Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community. उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। सुना आपने, बिहार में संदिग्ध आतंकी प्लानिंग को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। कारण समझ ही गए हैं, बिहार से भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए एजेंडा साल 2047 तक का तय कर लिया गया है। इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो भी देखने और समझने लायक है। अब तक इस केस में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से एक संदिग्ध तो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है। वहीं इस केस में दूसरा आरोपी है अतहर परवेज। अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। पुलिस ने बताया है कि ये संदिग्ध आतंकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। इन संदिग्ध आतंकियों के पास से PFI का झंडा, बुकलेट, पंपलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से पैसे की फंडिंग हुआ करती थी ताकि ये देश में रहकर भारत विरोधी मुहिम चला सके। अब आपको बताते हैं कि साल 2047 तक जो इस्लामिक मुल्क बनाने की प्लानिंग है वो क्या है। प्रतिबंधित संगठनों ने भारत को ध्यान में रखकर मिशन इस्लाम 2047 तैयार किया। कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इस मिशन के लिए देश के अलग अलग कोने से ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है जो इस तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेंड लोग समाज में जाकर अपने तर्कों से लोगों की सोच बदलने का काम करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 2 समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने का काम करने का भी प्लान है। Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community. उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड PE कैडर्स, हम अपने PE कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। मतलब इरादे खतरनाक ही नहीं, खौफनाक भी हैं। सवाल यह है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत विरोधी काम करने वालों के खिलाफ एग्जाम्पल सेट कर देने वाली कार्रवाई कब होगी। भारत के खिलाफ अगर जिहादी ताकतें भारत की बर्बादी की प्लानिंग में जुटी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन का वक्त अब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।